सबसे पहले अपन लेंगे संप सभा। अगर संप सभा की बात की जाए तो बताओ संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 में। 1883 में संप सभा की स्थापना होती है। और संप सभा के हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये जो संप सभा है असल में इसका नाम सभ्य सभा था, लेकिन उससे बिगड़कर ये हो गया संप सभा। और कुछ कहते हैं कि वहां स्थानीय भाषा में सभ्य सभा को संप सभा बोला गया, इसलिए नाम क्या पड़ा गुरुजी? संप सभा। 1883 में इसकी स्थापना होती है। और संप सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो इसके दो जगह अपने को मिलती है। एक तो मिलती है सिरोही, सिरोही में हुई। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब इसकी स्थापना सुराता गांव में हुई। और सुराता गांव पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पड़ता है? जिस हिसाब से मैंने लिखा है सबसे पहले सिरोही, तो आपको सिरोही एक नंबर पर याद करना है। और अगर ऐसा हो कि सिरोही ऑप्शन में नहीं आए तो आपको ध्यान रखना है सुराता गांव डूंगरपुर, 1883 संप सभा की स्थापना। अगर संप सभा की अगर बात की जाए तो ये संप सभा के कुछ सम्मेलन या इसके अधिवेशन समय समय पर होते थे। समय समय पर होते थे गुरुजी। यानी देखना, जैसे मान लो आप भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हो और उसमें कांग्रेस पढ़ते हो, तो कांग्रेस का अधिवेशन सम्मेलन प्रतिवर्ष हुआ करता था, प्रतिवर्ष। लेकिन संप सभा के साथ ऐसा नहीं था। संप सभा के अधिवेशन, संप सभा के सम्मेलन प्रतिवर्ष नहीं हुआ करते थे। और जब जब आवश्यकता महसूस होती थी तब तब सम्मेलन और अधिवेशन कर लिए जाते थे। और इसके 3 अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो सीधे सीधे परीक्षाओं में आते हैं, आप समझना। जो इसका पहला अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, ये प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। बताओ कब हुआ गुरुजी? और 1903 में ये हुआ मानगढ़ में। कहां हुआ गुरुजी? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो प्रथम अधिवेशन या प्रथम सम्मेलन की बात करें तो 1903 मानगढ़ धाम में हुआ। अगर दूसरे अधिवेशन की बात करें, दूसरे अधिवेशन या दूसरा सम्मेलन की अगर बात करें तो ये था 1904 में। और ये हुआ है घाणी मगरी में, इसी के समीप, मानगढ़ के समीप ही है घाणी मगरी। इस घाणी मगरी में 1904 में दूसरा सम्मेलन होता है। इसी का जो तीसरा सम्मेलन हुआ, ये तीसरा सम्मेलन होता है गुरुजी 1913 में। बताओ कब होता है? और 1913 में एक बार फिर मानगढ़ में बुलाया गया। कहां बुलाया गया? और मानगढ़ धाम में ये जो अधिवेशन हुआ इसमें भील और गरासिया हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। कितनी संख्या में गुरुजी? तो इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में भील गरासिया, बताओ दो ही बड़ी जनजातियां रहती है, भील गरासिया पहुंचे। इतनी अधिक मात्रा में भील और गरासिया जब एकत्रित होने लगे, इनका जमावड़ा होने लगा, तो प्रशासन की भी सांस फूल गई। और प्रशासन ने सोचा कि कहीं ये सम्मेलन एक बहुत बड़े आंदोलन में और हिंसा के रूप में व्याप्त नहीं हो जाए, फैल नहीं जाए। इसीलिए प्रशासन ने तय कर लिया कि इसका दमन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? और बहुत सारी सेनाओं की टुकड़ियों को यहां बुला लिया गया मानगढ़ धाम में। और इसमें 3-4 टुकड़ियां अति महत्वपूर्ण है जिन्होंने गोलीकांड किया था। इस सम्मेलन में ध्यान रखना, एक तो एमबीसी, जिसको अपन मेवाड़ भील कॉर्प्स पढ़ते हैं, कल अपन ने देखा था 1837 में आउटरम की रिपोर्ट पर इसकी सिफारिशों पर यह हुआ था। और 1841 में इसकी स्थापना खेरवाड़ा में कर दी गई थी। तो मेवाड़ भील कॉर, इसके अलावा जाट रेजिमेंट, कौन सी सेना थी गुरुजी? इसी के अलावा राजपूत रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट थी? इसके अलावा वेलेजली राइफल्स, वेलेजली राइफल्स ने इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया।
समझना गुरुजी वापस, ये जो स्लाइड है यहां से सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर ऊपर ऊपर से आता है तो सभी कर देते हैं, थोड़ा सा भी अंदर से प्रश्न आया तो अपनी गड़बड़ हो जाएगी, आप समझना। अगर गोविंद गिरी की बात करें तो इसके संपूर्ण जीवन के कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो संप सभा के कार्य और दूसरा भगत आंदोलन के कार्य। सबसे पहले अपन ने संप सभा लिया। संप सभा की स्थापना 1883 में हुई और संप सभा की स्थापना दो स्थानों पर मानी जाती है। नंबर 1 पर आपको करना है सिरोही और नंबर 2 पर करना है सुराता गांव डूंगरपुर में, यह भी कहीं कहीं अपने को मिलता है। ये जो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की, इसके तहत भीलों और गरासियों और आदिवासियों को राजनीतिक जनजागरण और जनजागृति हासिल करवाना इसका क्या था, उद्देश्य था। संप सभा के अधिवेशन सम्मेलन जब जब जरूरत होती थी, जब जब आवश्यकता होती थी, तब तब बुलाए जाते थे और 3 अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला अधिवेशन जो हुआ 1903 में हुआ मानगढ़ धाम में, दूसरा 1904 में घाणी मगरी में हुआ और तीसरा 1913 फिर मानगढ़ धाम में। और इस बार हजारों की संख्या में भील गरासी आदिवासी इस स्थान पर पहुंच गए। जब यहां पर पहुंचे तो प्रशासन ने अपने खिलाफ इसको समझा, ये समझा कि ये बहुत बड़ी भीड़ कहीं हिंसा का रूप धारण ना कर ले, एक बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए बहुत सारी सैनिक टुकड़ियां यहां पहुंचती है। इसमें मेवाड़ भील कॉर्प्स था, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और वेलेजली राइफल्स, इन सब ने मिलकर और कंप्लीट इस पहाड़ी को घेर लिया, हजारों भील गरासी और आदिवासियों को घेर लिया और इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इस अंधाधुंध फायरिंग के अंदर लगभग 1500 भील मारे गए। कितने भील मारे गए? और एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, अपितु जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी नृशंस और उससे भी ज्यादा बड़ा हत्याकांड हुआ मानगढ़ धाम हत्याकांड का। और मानगढ़ धाम हत्याकांड के इसी नृशंस हत्याकांड को आगे जाकर कई इतिहासकारों ने कहा कि इसे आदिवासियों का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। और इसी के अलावा कई बार इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा नीमू चढ़ा को और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना मानगढ़ धाम हत्याकांड को। तो इसको लिखो गुरुजी, आगे बढ़ेंगे फिर।